हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग ये पाकिस्तान और सऊदी अरबिया का जो रिसेंट कुछ डेवलपमेंट हुआ है ना, तो उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, पहले मैं बोल देता हूँ कि क्या रिसेंटली क्या हुआ है कि पाकिस्तान का जो पीएम है शहबाज शरीफ, इनको सऊदी अरबिया विजिट करने से रोक दिया गया है। अब इसको किसने रोका है वो क्लियर नहीं है। मतलब जनरली बोला जाता है पाकिस्तान का एस्टैब्लिशमेंट, मतलब उनका जो आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी का जो चीफ है, इनके परमिशन के बिना आप कहीं पे नहीं जा सकते। तो आप सोच लीजिए, इधर इन्होंने किया है या आप बोल लीजिए कि जो सऊदी अरेबिया का जो प्रिंस है ना, किंग सलमान, इन्होंने किया है। तो दोनों में से कोई एक होगा इसने किया है कि शहबाज शरीफ को वहां पे रोक दिया गया है। अब ये एक्चुअली इस बंदे का क्या ऑब्जेक्टिव था? देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि आईएमएफ तो पैसा दे नहीं रहा है, ठीक है, अभी तक। तो इनका एक ही काम था कि सऊदी अरेबिया कुछ पैसा दे देगा, तब उसके बाद आईएमएफ देगा। लेकिन अभी मतलब इसका मेन ऑब्जेक्टिव था पैसा मांगना, तो उसके लिए इनको बंद कर दिया है, वो उसको नहीं जाने दे रहा है। इसके बाद और एक न्यूज डेवलपमेंट है, वो है नवाज शरीफ और उनका जो बेटी है मरियम नवाज, ये दोनों चला गया है सऊदी अरेबिया पैसा मांगने। अब मुझे ये कुछ चीज हजम नहीं हो रहा है। नवाज शरीफ का जो भाई है वो शहबाज शरीफ है, मतलब नवाज शरीफ ये पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुका है। इसके बाद अभी जो उस कंट्री का, पाकिस्तान का करंट प्राइम मिनिस्टर है वो है शहबाज शरीफ। अब इन दोनों में से पता नहीं क्यों एक भाई को आने से रोक दिया और एक भाई को अलाउ कर दिया, और नवाज शरीफ का जो बेटी है मरियम नवाज, इन दोनों को अलाउ कर दिया कि सऊदी अरब में आप विजिट कीजिए, मतलब पैसा मांगना है तो मांग लीजिए। पता नहीं ये क्या हो गया, बट ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। यहाँ से और एक चीज आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो है कि नवाज शरीफ, देखिए नवाज शरीफ का उनका जो अभी जो पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट चल रहा है ना, उसके साथ नवाज शरीफ का कोई रिलेशन है नहीं। बट पता नहीं क्यों नवाज शरीफ को अलाउ कर दिया गया है, वो भी पाकिस्तान के लिए पैसा मांगना। मतलब आप, एक चीज होता है कि आप इंडिविजुअली आप पैसा मांग सकते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन एक कंट्री के लिए पैसा मांगता है वो जो आदमी वो गवर्नमेंट में नहीं है। अब अभी ये सेम चीज आप पाकिस्तानी से पूछे कि आर यू इंडिपेंडेंट, वो बोलता है हाँ हम हैं उम्मा का ठेकेदार। अब ये लोग, तो फिर अब इनसे फिर से पूछो कि ठीक है, तो तुम्हारा जो गवर्नमेंट में बैठा हुआ है शहबाज शरीफ, उसको तुमने क्यों नहीं भेजा? उसका भाई को क्यों भेज दिया जो गवर्नमेंट में नहीं है? इनके पास और कोई जवाब नहीं है, पता नहीं। और ये एकदम क्लियर इंटरफेरेंस हो रहा है। और अब पूछो इन लोगों से ये इंटरफेरेंस हो रहा है कि नहीं, बोला नहीं नहीं ये तो हम उम्मा के लिए कर रहे हैं। उसके बाद इनसे पूछो फिर अगेन कि अच्छा चलिए ठीक है, तो तुम्हारा कंट्री को रन कौन कर रहा है? नवाज शरीफ कर रहा है या शहबाज शरीफ कर रहा है? उसके बाद भी उनके पास कोई आंसर नहीं है। वो बोलता है कि नहीं, इमरान खान को पीएम बना दो, ये सब चोर है। अरे भाई, इमरान खान खुद चोर है। इसके बाद तो रिसेंटली फिर और एक डेवलपमेंट हुआ है कि आईएमएफ ने बोल दिया है कि इनको पैसा नहीं देगा। ये रिसेंटली डेवलपमेंट है। तो बोलते हैं कि पैसा अभी नहीं मिल रहा है। तो अब इन लोगों का काम क्या है पता नहीं। सऊदी अरब में क्यों गया है वो भी इन लोगों को पता नहीं। सऊदी अरब, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, ये हो सकता है कि ये सऊदी अरब में गया होगा और फिर से मंगा हुआ, अल्लाह हबीबी हमें पैसा दो। सऊदी अरब ने बोल दिया फक ऑफ, गेट आउट। भारत के जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बीच सऊदी अरब ने पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दिया है। लेकिन भारत से पहले ही सऊदी अरब ने पाकिस्तान को अपने देश में आने से रोक दिया और इस्लाम के नाम पे मुल्ला को साथ मिला के वो हालत की है इस मुल्क की, वो हालत की है कि आज हमें कोई भीख भी नहीं देता। क्या करें हम? सर, ये तो पता लग गया हमारी औकात क्या है, हमें लीड करने वाले कौन है। फिर यहाँ से आगे क्या, हम इसी को पीटते रहे। हम जिंदा कौम हैं। ठीक है, मुर्दे उठ के पगड़े डालते हैं, हम जिंदा कौम हैं। दूध खालिस नहीं मिलता जिस मुल्क में। चलने के लिए डीजल के भी पैसे हमारे पास मौजूद नहीं हैं। ऐसे मौके पे हम भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। मतलब उसके सामने सरेंडर ये है कि करप्ट बुजदिल सिपा सलार ये कहे कि भारत के सामने मेरी खंपें टांगती हैं, भारत से मैं लड़ने के काबिल नहीं। अटैक हो जाए, जम्मू और कश्मीर में अटैक हो जाए, तो फिर इंडिया जब रिस्पॉन्ड करेगा तो हम बोल देंगे भाई इंडिया ने तो रिस्पॉन्ड कर, देखो ऐसा हमारे ऊपर गलत आरोप लगाया था, गलत इल्जाम लगाया था, अब इंडिया ने खुद ही करवा दिया। अब इंडिया हमारे ऊपर अटैक कर रहा है और इंडिया हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, इसलिए यहां पे इलेक्शन नहीं हो सकता। डीजल के भी पैसे हमारे पास मौजूद नहीं हैं। ऐसे मौके पे हम भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। मतलब उसके सामने सरेंडर ये है कि करप्ट बुजदिल सिपा सलार ये कहे कि भारत के सामने मेरी खंपें टांगती हैं, भारत से मैं लड़ने के काबिल नहीं हूं, और अपनी फौज की तौहीन करे, इससे मोराल डाउन होता है बॉर्डर पे खड़े हुए जवान का। करप्ट बुजदिल जर्नैलों की जो हम तनकीद करते हैं ना, बॉर्डर पे खड़े जवान का उससे मोराल डाउन नहीं होता, बल्कि अप होता है कि अवाम सच बोल रही है, सच के साथ खड़ी है। उनका मोराल डाउन होता है जब आप कहते हैं कि हमारे टैंकों को जंग लगा हुआ है, हमारे मिसाइलों को डालने के लिए फ्यूल नहीं है, टैंकों के लिए डीजल नहीं है, भारत से हम लड़ नहीं सकते। और फिर उनका मोराल सबसे ज्यादा तब डाउन होता है जब आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे खड़े जवान को बताते हैं कि हमने कश्मीर का सौदा कर दिया है। वो वहां जज्बा शहादत से जाता है, वो वहां भारत की गोली अपने सीने पे रोकने के लिए जाता है, और आप उसे बताते हैं अब तुम यहां सिर्फ पिकनिक मनाने आए हो क्योंकि हमने भारत से कश्मीर का सौदा कर दिया है, अब वहां से कोई गोली नहीं आएगी और तुम्हारा शौके शहादत भी पूरा नहीं। वहां पे ढूंढा जा रहा है किन लोगों ने करा, साथ हैं जो कह रहे हैं जैश मोहम्मद के, उनको ढूंढा जा रहा है। और बात सिर्फ ये नहीं है, बात सिर्फ जैश मोहम्मद तक नहीं है, बात सिर्फ वो 7 आतंकवादियों तक नहीं है, इनके पूरे स्लीपर सेल, इनके पूरे लोग जिन्होंने ग्राउंड पे इनकी मदद करी है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको कल परसों बोला था, आज फिर रिपीट कर रहा हूं, बिना अंदर की मदद के कोई काम नहीं हो सकता।
एक बार नहीं, लाख बार कह चुका हूं, किले के दरवाजे अंदर से खुलते हैं। ये आप भूलना मत कभी, किले के दरवाजे हर वक्त अंदर से खुलते हैं दोस्तों। जब तक आपके पास मीर जाफर और जयचंद नहीं होगा, आपके घर के दरवाजे नहीं खुल सकते। अगर आप एक हो जाओगे ना, आपके दरवाजे कभी नहीं खुल सकते। ये गद्दारों की टोली है जो ये सब करवाती है अंदर। इस चीज को कभी मत भूलना। और इस अटैक में भी यही हुआ है। तो दर्जन भर लोग अभी अरेस्ट करे गए हैं, उनका इंट्रोगेशन चल रहा है और आई एम वेरी श्योर बहुत जल्दी कुछ हो जाएगा। लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है और सिक्योरिटी फोर्सेस, उनको बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि ये जब तक पाकिस्तान में अब तो इलेक्शन नहीं होते या जब तक और कार्रवाई नहीं होती G20 की, पाकिस्तान कुछ ना कुछ करता रहेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा कि भारत को इतना परेशान कर दो, इतना परेशान कर दो, इतना परेशान कर दो कि भारत कोई कदम ले ले। और जब कदम ले लेगा बोलो यार चुनाव तो हो ही नहीं सकते, देखो इंडिया ने अटैक कर दिया। पाकिस्तान डॉक्ट्राइन के अहम हिस्से हैं, क्योंकि अमेरिका ने ऑर्डर दिया हुआ है कि भारत के आगे आपने लेटना है, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इन्होंने ये बयानिया बनाया हुआ है कि जी IMF का तो मुआहदा इमरान खान ने किया था और भारत के आगे लेटने का मुआहदा बाजवा करके गया था, हम कुछ नहीं कर सकते, हम बेबस। और इसीलिए बिलावल को भेजा जा रहा है। और उसके भेजने के दौरान ये प्रोग्राम इसलिए आए हैं, ये हामिद मीर और नसीम ज़ारा इसलिए बोले हैं, वरना ये आज से 2-3 साल पहले भी बोल सकते थे। 2021 में ये सारी ब्रीफिंग हुई थी। ये तब इसलिए खामोश रहे कि तब इनको ऑर्डर था और जैसा ऑर्डर था ये उस पर अमल कर रहे थे। आज ये इसलिए बोले हैं। और इससे पहले जावेद चौधरी ने भी कुछ इस तरह की बात की थी कि भारत को मना लिया गया था, मोदी पाकिस्तान आने वाला था, उसने मंदिर में जाके माथा टेकना था, फिर उसकी इमरान खान से मुलाकात होनी थी, दोनों ने हाथ में हाथ डाल के ऐलान करना था कि अब हम आगे बढ़ेंगे। तो